हेलो, नमस्कार, जय जोहार आप सभी को। हम सीजी एडीओ की तैयारी कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन हमारे सिलेबस में है। ओवरऑल ओवरऑल नहीं, मेरे ख्याल से 25 नंबर का वेटेज रखता है ना? तो इसमें हमारा सामान्य अध्ययन जो है छत्तीसगढ़ का वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, काफ़ी बड़ा वेटेज है इसका। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा सामान्य अध्ययन में, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन में पर्वत एवं पठार। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे, हम सारे जो भी टॉपिक हैं इसके हमारे जो पूर्वी बुंदेलखंड का पठार है ना, पूर्वी और दंडकारण्य, छत्तीसगढ़ का मैदान, जशपुर सामरी पाठ, ये चारों टॉपिक एक ही वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, तो ये एक तरह से हमारा ये पीवाईक्यू है ना? ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं पर्वत एवं पठार से। आज का पहला सवाल, भारत के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है ना, ये हम देखेंगे पहले। इससे संबंधित जो भी प्रश्न है, चलिए पहला प्रश्न है आज का हमारा, निम्नांकित में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना योगीन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो निम्नांकित में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना योगीन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आप उत्तर याद रखिएगा, क्योंकि गोंडवाना जो है ना, हम दामोदर नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दामोदर नदी घाटी जो है ये गोंडवाना योगीन कोयला के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दामोदर नदी घाटी गोंडवाना योगीन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला, जैव भौगोलिक दृष्टि से यह राज्य किसमें शामिल है? तो जैव भौगोलिक दृष्टि से ये जो राज्य है हमारा छत्तीसगढ़, ये हमारा दक्कन जैव क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, दक्कन जैव क्षेत्र। भारत को जैव भौगोलिक दृष्टि से 10 भागों में बांटा गया है, जिसमें से दक्कन जैव क्षेत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़, हमारा जो प्यारा छत्तीसगढ़ है, ये आता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो जैसे कि मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आपको छत्तीसगढ़ का भी मैप और भारत का भी मैप बहुत अच्छे तरीके से याद होगा, है ना? आपके आंखों में होना चाहिए वैसे भारत का मैप और छत्तीसगढ़ का मैप। तो अगर आप देखेंगे तो जो हमारा छत्तीसगढ़ है ये भू आकृतिक प्रदेश प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। ठीक है, हमारा जो छत्तीसगढ़ है ये प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, भारत चार भू आकृतिक उत्तर का भारत को चार भू आकृतिक क्षेत्र में विभाजित किया गया है, जिसमें से उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, तटीय मैदान एवं द्वीप समूह, है ना? तो इसमें भारत को चार भागों में बांटा गया है और हमारा जो छत्तीसगढ़ है ये प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत आता है, जिसमें से प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो आता है। अगला देखते हैं, इस राज्य के उत्तर में खाली स्थान स्थित है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस राज्य के उत्तर में नागपुर का पठार स्थित है, जिसको हम छोटा नागपुर का पठार के नाम से भी जानते हैं। सतपुड़ा पर्वतमाला छत्तीसगढ़ के पश्चिम दिशा में स्थित है, जबकि हिमालय और अरावली पर्वत का विस्तार छत्तीसगढ़ में नहीं है। ठीक है, हिमालय आप सभी को मालूम है और अरावली पर्वत जो है ये राजस्थान गुजरात वाली एरिया में फैला हुआ है। भारत के किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य आता है? अभी एक थोड़ी देर पहले एक प्रश्न किया था हमने, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रायद्वीपीय पठार। भारत को चार भू आकृतिक प्रदेशों के अंतर्गत अंतर्गत बांटा गया है, जिनमें से छत्तीसगढ़ राज्य प्रायद्वीपीय पठार में शामिल है। कौन कौन सी भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है भारत को? तो भारत को चार भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। एक तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का मैदान, पर्वतीय उच्च भूमि और तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारे छत्तीसगढ़ में पाट और पठार ही है ज्यादा, है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पठारों के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, इस राज्य के प्राकृतिक विभागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? हमारे यहाँ पे
4 प्राकृतिक विभागों में बांटा गया है राज्य को, है ना? एक तो पूर्वी बघेलखंड का पठार भी है, दंडकारण्य का पठार भी है, महानदी बेसिन भी है, जिसको हम छत्तीसगढ़ का मैदान के नाम से भी जानते हैं, और एक जशपुर सामरी पाट, जशपुर सामरी पाट प्रदेश, है ना? दक्कन का पठार जो है हमारे यहाँ पे नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दक्कन का पठार। व्याख्या है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ को भौगोलिक आधार पर निम्नलिखित 4 वर्गों में बांटा गया है। छत्तीसगढ़ का मैदान, जिसे हम महानदी बेसिन के नाम से भी जानते हैं, दंडकारण्य का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार और जशपुर सामरी पाट प्रदेश। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा में सम्मिलित नहीं है? हमारे यहाँ पे भौगोलिक सीमा में सम्मिलित नहीं है पूछा गया है। छोटा नागपुर का पठार, है ना, उत्तर में है। बघेलखंड का पठार भी उत्तर में है। दंडकारण्य का पठार दक्षिण में है। ब्रह्मगिरी का पठार आपको मिलेगा अम, कर्नाटक वाले क्षेत्र में। ठीक है, कर्नाटक या फिर राजस्थान, इसका आप देख लीजिएगा, कर्नाटक या राजस्थान वाले एरिया पे ब्रह्मगिरी का पठार मिलता है आपको। ठीक है, आप बस इतना ये समझ लीजिए कि छत्तीसगढ़ का जो भौगोलिक सीमा है ना, सीमा में हमारा छोटा नागपुर का पठार भी शामिल है, बघेलखंड का भी पठार है, दंडकारण्य का। अगला प्रश्न हम करेंगे पूर्वी बघेलखंड से। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विंध्य श्रेणी से संबंधित है? विंध्य श्रेणी विंध्याचल श्रेणी से संबंधित है पूछा गया है। जो कैमूर पर्वत है ना, कैमूर पर्वत श्रृंखला, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है ना? लेकिन ये जो राजपीपला हो गया और महादेव, ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। जो सतपुड़ा आपको कहाँ पे मिलेगा? एमपी में मिलेगा, है ना? एमपी में आपको देखने को मिलता है ना? तो महादेव और राजपीपला जो है ये सतपुड़ा का हिस्सा है। और ये जो मिकिर की पहाड़ियां हैं, है ना, मिकिर की पहाड़ियां आपको कहाँ पे मिलेगी? असम में मिलेगी। ठीक है, असम में देखने को मिलती है। और राजपीपला और महादेव तो आपको सतपुड़ा यानी कि एमपी। कैमूर पर्वत श्रृंखला जो है ये विंध्याचल का हिस्सा है। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कैमूर। यहाँ पे भी व्याख्या है, कैमूर पर्वत श्रृंखला विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है, जबकि राजपीपला तथा महादेव की पहाड़ियां सतपुड़ा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी यानी कि मध्य प्रदेश के भाग हैं। वहीं मिकिर की पहाड़ियां असम में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, चांगबखार पहाड़ी स्थित है। चांगबखार पहाड़ी कहाँ स्थित है? ये स्थित है, अभी के डेट पे आप याद रखिएगा, ये 2013 का ही प्रश्न है। हालांकि अ, अभी अभी का, जैसे कि अब ये जो उत्तर हो जाएगा इसका, वैसे यहाँ पे प्रश्न के आधार पर कोरिया में, है ना? बट आप याद रखिएगा, चांगबखार की जो पहाड़ी है इसका विस्तार अभी कोरिया, सूरजपुर, और अभी जो नया जिला बना है ना, एमसीबी, उस जगह, मतलब कोरिया, सूरजपुर और एमसीबी जिला, है ना, इस पे फैला हुआ है। ठीक है, चांगबखार की पहाड़ियां। तो ये 2013 का प्रश्न है, इसके इसके लिए, है ना, इसलिए यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कोरिया। बाकी आप याद रखिएगा, कोरिया, सूरजपुर, कोरिया, सूरजपुर और एमसीबी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरत, इसका विस्तार अभी 3 जिलों में है। यहाँ पे व्याख्या है, चांगबखार की पहाड़ी का विस्तार कोरिया, सूरजपुर एवं मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में है। यह कैमूर पर्वत श्रृंखला का भाग है। इस पहाड़ी की ऊंची चोटी जो है, ये देवगढ़ की चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1033 मीटर। तो ये दोनों पॉइंट एक्स्ट्रा में जो है, ये भी याद रखिए, कैमूर पर्वत श्रृंखला का ये भाग है चांगबखार की पहाड़ी। और इस पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो देवगढ़ की चोटी है, 1033 मीटर। अगला, रामगिरी की पहाड़ियां इस पर्वत श्रेणी का भाग हैं। तो रामगिरी की जो पहाड़ियां हैं, किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सतपुड़ा। ठीक,
ऑप्शन नंबर बी सतपुड़ा। रामगढ़ की पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का एक भाग है जो सरगुजा जिले में स्थित है। किस जिले में सीता लेखनी पहाड़ है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सूरजपुर। सीता लेखनी की जो पहाड़ी है ये सूरजपुर जिले में स्थित है। यहाँ पे व्याख्या है, आप व्याख्या भी एक बार देख लीजिए। कुदरगढ़ की पहाड़ी, उसका उपनाम क्या है? सीता लेखनी की पहाड़ी। मान्यता क्या है? स्थानीय लोगों की मान्यता है कि ये लेखनी स्वयं माता सीता ने ही लिखा था, इसलिए इसका नाम सीता लेखनी पड़ गया। स्थान कहाँ है? बलनारे ग्राम सूरजपुर जिले में है। मंदिर यहाँ पे कौन सा है? बागेश्वरी या कुदरगढ़ी का मंदिर है। यहाँ पे मेला लगता है रामनवमी में एवं चैत्र क्वार नवरात्रि में। ठीक, तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, कुदरगढ़ की पहाड़ी या सीता लेखनी की पहाड़ी। अगला प्रश्न, देवगढ़ की पहाड़ियां छत्तीसगढ़ राज्य के किस भौतिक प्रदेश में आती है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देवगढ़ की पहाड़ी। अभी हमने एक व्याख्या हमने पढ़ा था चांग भकार की पहाड़ी, जिसका विस्तार कोरिया सूरजपुर और मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में है ना। कैमूर पर्वत श्रृंखला का भाग है और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है इस पहाड़ी की, वो कौन सी है? देवगढ़ की चोटी, है ना। तो देवगढ़ की चोटी यानी कि देवगढ़ की पहाड़ियां छत्तीसगढ़ राज्य के किस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आती है? स्वाभाविक सी बात है, पूर्वी बघेलखंड। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बघेलखंड का पठार। ठीक, व्याख्या है यहाँ पे। आई थिंक किनारे किनारे का थोड़ा थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, बट फिर भी मैं पढ़ रही हूँ तो शायद आप लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक है, देवगढ़ की पहाड़ियों का विस्तार कोरिया एवं मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर अर्थात उत्तर छत्तीसगढ़ में है, जो पूर्वी बघेलखंड पठार के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत आती है। इसकी ऊंचाई 1033 मीटर है, अर्थात यह उत्तर छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक उच्च भूमि है, साथ ही बहुत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो ये कुछ फैक्ट्स और हैं, है ना, तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, उत्तर छत्तीसगढ़ प्रदेश की सर्वाधिक उच्च भूमि है, कौन सी है सर्वाधिक उच्च भूमि? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अभी देखा हमने चांग भखार, देवगढ़ की पहाड़ियां। देवगढ़ के पहाड़ी के उत्तर का क्षेत्र है। देवगढ़ के पहाड़ी के उत्तर का क्षेत्र बहुत अधिक वर्षा वाला है। ठीक, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत अधिक वर्षा वाला। अगला है, देवगढ़ उच्च भूमि छत्तीसगढ़ के किस भाग में विस्तृत है? इसका भी सिंपल सा आंसर है, उत्तरी भाग में विस्तृत है। निम्नलिखित में से कौन सी सीमा छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों का हिस्सा नहीं है? छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों का हिस्सा नहीं है। इसका सब बहुत सिंपल सा आंसर है, अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ये राजस्थान गुजरात वाले एरिया में फैला हुआ है, हमारे छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार नहीं है। अरावली पर्वत का विस्तार राजस्थान गुजरात दिल्ली हरियाणा में है। अगला है, चांग भखार देवगढ़ पहाड़ियां छत्तीसगढ़ के जिलों में स्थित है। किन किन जिलों में स्थित है? यहाँ पे ऑप्शन के आधार पर कोरिया और सरगुजा इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। इसके अलावा आप क्या याद रखिएगा? मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, एमसीबी जिला। ठीक, अगला यहाँ पे मैच द कॉलम, नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछा गया। इनमें से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? ठीक, तो ये देखते हैं, चलिए। रामगढ़ की पहाड़ी सीता बेंगरा ये तो सुमेलित है। सामरी पाट गौरलाटा ये भी सुमेलित है। दल्हा पहाड़ ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि दल्हा पहाड़ जो है दल्हा पहाड़ आपको जांजगीर चांपा में देखने को मिलता है। ठीक है, जांजगीर जांजगीर में देखने को आपको मिलेगा, जांजगीर चांपा जिले में। ठीक, और बखोना चोटी कन्हार नदी ये भी सुमेलित है। ठीक,
तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही उत्तर होगा। अगला, छुरी पहाड़ी की किस दिशा में महादेव पहाड़ स्थित है? तो छुरी की जो पहाड़ियां हैं इसके उत्तर, मतलब जैसे कि छुरी की जो पहाड़ी है इसके उत्तर में महादेव पहाड़ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। छुरी की पहाड़ी आपको कोरबा वाला जो एरिया है ना, उस तरफ कोरबा और रायगढ़, है ना, मतलब रायगढ़ का निचला हिस्सा और कोरबा का ऊपर वाला हिस्सा, उस तरफ आपको छुरी की पहाड़ी देखने को मिलती है ना। तो तो छुरी की पहाड़ी किस दिशा में महादेव पहाड़ स्थित है? तो उत्तर याद रखिएगा, उत्तर में। अगला, छुरी पहाड़ी की उत्तर दिशा में महादेव पहाड़ स्थित है। महादेव पहाड़ सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है। ठीक। छत्तीसगढ़ में बघेलखंड के पठार में किस युग की चट्टानें प्रमुखता से पाई जाती है? बघेलखंड के पठार में किस युग की चट्टानें प्रमुखता से पाई जाती है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जुरासिक युगीन। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर होगा। जुरासिक युगीन अ, युग की जो है चट्टानें यहाँ पे पाई जाती है बघेलखंड के पठार में। बघेलखंड का पठार गोंडवाना शैल समूह से निर्मित है। गोंडवाना गोंडवाना शैल समूह का निर्माण कार्बोनिफेरस युग से जुरासिक युग के मध्य हुआ। इस शैल समूह में कोयले की प्रचुरता पाई जाती है। आई गेस आप सभी को मालूम ही होगा, इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं तो कोयला बहुत ज्यादा मिलता है बघेलखंड के पठार में। कौन सा बेसिन देवगढ़ तथा मैनपाट छुरी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? कौन सा बेसिन देवगढ़ तथा मैनपाट छुरी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सरगुजा बेसिन। सरगुजा बेसिन उत्तर में देवगढ़ तथा दक्षिण में मैनपाट एवं छुरी की पहाड़ियों से घिरा हुआ। देवगढ़ की पहाड़ियां छत्तीसगढ़ के किस दिशा में स्थित है? तो देवगढ़ की पहाड़ी हमारे छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा में स्थित है। ठीक। अगला देखते हैं। अगला हम प्रश्न करते हैं जशपुर सामरिक पाठ प्रदेश से। तो इससे हमारा पहला सवाल है, छत्तीसगढ़ में तिब्बती शरणार्थी कहाँ बसे हैं? तिब्बती शरणार्थी बसे हैं कहाँ पे? मैनपाट में। कब बसना स्टार्ट किया था इन्होंने? तो याद रखिएगा 1962 में। 1962 में आप सभी को आई थिंक याद होगा, भारत वर्सेस चीन, है ना, युद्ध हुआ था। ठीक, तो वहां के जितने भी तिब्बती थे उनको भी, स्वाभाविक सी बात है तिब्बत में ठंड ज्यादा होती है, तो ठंड वाला जो एरिया है ऐसे क्षेत्रों को चुना गया था। तो मैनपाट वो एरिया था, मैनपाट वो जगह थी जहां पे तिब्बतियों को रखा गया था, क्योंकि मैनपाट में कहा है ठंडा है। ठीक, अगला देखते हैं। यहाँ पे व्याख्या है, वर्ष 1962 में छत्तीसगढ़ के मैनपाट सरगुजा में तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया। इस कारण मैनपाट को छोटा तिब्बत के नाम से भी जानते हैं। अगला देखते हैं। मैनपाट में तिब्बतियों को किस वर्ष बसाया गया था? 1962 में, 1962 में। इस राज्य का सबसे ऊंचा भाग क्या है, मतलब कौन सा है? इस राज्य का सबसे ऊंचा भाग मैनपाट है। याद रखिएगा, मैनपाट। वैसे देखा जाए तो ये व्यापम के द्वारा लिया गया उत्तर है ना। इस राज्य का सबसे ऊंचा भाग जो है ना वो मैनपाट को इस लिया गया है, ये व्यापम के द्वारा लिया गया उत्तर है मैनपाट। वैसे देखा जाए तो सबसे ऊंचा भाग जो है ना ये मेरे हिसाब से सामरी पाट होना चाहिए था, बट इसका उत्तर ये इन्होंने व्यापम ने लिया है, मैनपाट। ठीक, अगला देखते हैं।
इस राज्य के उत्तरी भाग में निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट सबसे अधिक ऊंचा है? कौन सा पार्ट सबसे अधिक ऊंचा है? सामरी पार्ट। देखिए यहाँ पे इन्होंने उत्तर लिया है, ये भी व्यापम का ही प्रश्न है। यहाँ पे उत्तर इन्होंने लिया है सामरी पार्ट। और देखिए ये 2017 का प्रश्न है, यहाँ पे इन्होंने उत्तर लिया है मैन पार्ट, है ना, सबसे ऊंचा भाग। और यहाँ पे देखिए उत्तरी भाग में निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट सबसे ऊंचा है, लिया है तो क्या, सामरी पार्ट। यहाँ पे व्याख्या में भी वही दिया हुआ है। व्यापम द्वारा आरआई 2017 और पटवारी 2019 में लिया गया उत्तर है ये। ज्ञात स्रोतों के आधार पर छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा की चोटी है, जो सामरी पाट प्रदेश बलरामपुर जिला में स्थित है। मेरे हिसाब से ये जो सेकंड वाला जो हमने पढ़ा ना, सामरी पाट प्रदेश, यही होना चाहिए उत्तर, है ना, क्योंकि लॉजिक भी है। देखिए है ना, सबसे ऊंची चोटी जो है गौरलाटा है, और ये सबसे उत्तर में भी है ना, छत्तीसगढ़ के उत्तर में सामरी पाट है। अगला, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में निम्नलिखित में से कौन सा पाठ अस्तित्व में नहीं है? कौन सा उत्तरी भाग में कौन सा पाठ अस्तित्व में नहीं है, पूछा गया है। मैन पाठ तो हमने पढ़ा है, जशपुर, सामरी, जारंग। सारंग पाठ हमने नहीं पढ़ा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। सारंग पाठ हमारे छत्तीसगढ़ में हमने नहीं पढ़ा है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। छत्तीसगढ़ के पाठ प्रदेशों में मैनपाट, जशपुर पाठ, पंडरा पाठ, जारंग पाठ, सामरी पाठ, जामीर पाठ, लहसुन पाठ, कुसमी पाठ, हाँ ये सारे चीजें हमने पढ़ी हुई है, लेकिन सारंग पाठ जो है हमने नहीं पढ़ा है। ठीक, अगला देखते हैं। गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ के किस पार्ट में है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सामरी पाठ। निम्नलिखित में से कौन सामरी पाठ की सर्वोच्च शिखर है? सर्वोच्च शिखर कौन सी है? गौरलाटा है, अभी पढ़ा हमने, गौरलाटा। अगला, छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी किस जिले में स्थित है? बलरामपुर जिले में स्थित है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बलरामपुर जिला। अगला हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में निम्नलिखित पाठ हैं। छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में निम्नलिखित पाठ हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं? मैन पाठ है, जारंग पाठ है, चावर पाठ नहीं है, रंधा पाठ भी नहीं, हमने नहीं पढ़ा है ना, हमने पढ़ा ही नहीं चावर पाठ और रंधा। मैन पाठ और जारंग पाठ, 2 और 4, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस दिशा में छोटा नागपुर का पठार स्थित है? छोटा नागपुर का पठार स्थित है उत्तर पूर्व में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। जशपुर नगर किस प्रकार की स्थलाकृति में बसा है? इसका सही उत्तर क्या होगा? पाट। जशपुर पाट वगैरह हम पढ़ते हैं, है ना, तो कॉमन सा प्रश्न है, लॉजिक लगा सकते हैं इसमें, है ना। अगला हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाट कौन सा है? सही उत्तर जशपुर पाट। सबसे ऊंचा पाठ पूछा जाए तो सामरी पाठ, है ना, सबसे बड़ा पाठ पूछा जाए तो जशपुर पाठ, याद रखिएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और लंबा पाठ जो है ये जशपुर पाठ है, जिसको हम 2 भागों में बांटते हैं, है ना। एक ऊपर घाट और सॉरी, हाँ ऊपर घाट और निचला घाट, है ना। तो दो दो पार्ट में हम जशपुर पाठ को बांटते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पाट प्रदेश क्या है? सामरी पाट प्रदेश। सामरी पाट प्रदेश का विस्तार जो है ये बगीचा, जशपुर, पुनपुरी, पत्थलगांव तहसील में है। ठीक, अगला है, खालिस्तान रेंज और छोटा नागपुर पठार बेसिन महानदी बेसिन को भारत गंगा के मैदान मैदान से विभाजित करते हैं। तो कौन सा ऐसा रेंज है ना,
रेंज और छोटा नागपुर का पठार महानदी बेसिन को भारत गंगा के मैदान से विभाजित करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो सतपुड़ा का जो हिस्सा है ना, सतपुड़ा रेंज और छोटा नागपुर का पठार, ये महानदी बेसिन को भारत गंगा के मैदान से विभाजित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक, तो सतपुड़ा रेंज और छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, जो सतपुड़ा रेंज और छोटा नागपुर का पठार महानदी बेसिन को भारत गंगा के मैदान से विभाजित करते हैं। अगला प्रश्न, ये प्रश्न विलोपित किया हुआ है, फिर भी चलिए हम कोशिश करें। लसुन पाट सामरी पाट की किस दिशा में अवस्थित है? तो लसुन पाट का विस्तार जो है ये बलरामपुर वाले हिस्से में है। ठीक है, बलरामपुर जिले में है। और लसुन पाट ये जो है ना, मैं यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन करूँ आप लोगों को, मैं एक्सप्लेन यहाँ पे शायद नहीं कर पाऊंगी। जो लहसुन पाट है वो सामरी पाट के पश्चिम दिशा में है। ठीक है, ये जो लहसुन पाट है ना, यहाँ पे मुझे समझाते नहीं आएगा, है ना। लहसुन पाट जो है ये सामरी पाट इस तरफ है ना, बलरामपुर जिला। और लहसुन पाट जो है ये इस तरफ है थोड़ा सा, है ना, इस तरफ, ऐसा। तो ये सामरी पाट है, तो लहसुन पाट इस तरफ है थोड़ा सा, है ना, तो पश्चिम दिशा में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हालांकि ये प्रश्न को विलोपित किया हुआ है ना, बट इसका सही उत्तर होना चाहिए पश्चिम। ठीक है, लहसुन पाट सामरी पाट की किस दिशा में अवस्थित है? तो याद रखिएगा पश्चिम दिशा में है। लहसुन पाट का विस्तार बलरामपुर जिले में है। लहसुन पाट सामरी पाट के पश्चिम दिशा में स्थित है। जशपुर सामरी पाट प्रदेश में पाया जाने वाला मुख्य खनिज निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बॉक्साइट। आप ना इसको वैसे याद रख सकते, जैसे पाट से ट याद रख लीजिए, जहां जहां ट आए वहां वहां बॉक्साइट याद रख लीजिए। बॉक्साइट, इसमें भी ट आता है, इसमें भी ट आता है ना। तो जहां पे आपको जशपुर सामरी पाट प्रदेश यानी कि बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, जशपुर सामरी पाट प्रदेश का भूगर्भिक शैल समूह दक्कन ट्रैप में है। दक्कन दक्कन ट्रैप है, जिससे बॉक्साइट खनिज की प्राप्ति होती है। अगला है मधेश्वर पहाड़। मधेश्वर पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जशपुर जिले में स्थित है। आपको कुछ टाइम पहले शायद आप लोगों को याद होगा, अम, ये जब पीएससी का एग्जाम हो रहा था, प्री का एग्जाम जब हो रहा था, तब मैंने आपको मधेश्वर पहाड़ के बारे में भी बताया है ना। और आई थिंक आप लोगों को मालूम भी होगा, काफी फेमस है, जहां पे आपको सॉरी याद, एक मिनट, मेरे पड़ोस में है बट मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा मेरी मेरी जुबान पे। अ, मयाली, सॉरी, देखें, बगल में है यहाँ से, है ना, 12 किलोमीटर लगभग है यहाँ से, बट मैं नाम भूल जाती हूँ। है ना, मयाली। मयाली जो है ये मधेश्वर पहाड़ के बगल में ही है। ठीक, तो आप मयाली काफी फेमस है ना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से किस घाटी को फूलों की घाटी कहा जाता है? फूलों की घाटी, देखिए यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लोरो घाटी। लोरो घाटी भी जो है ना जशपुर सामरी पाट प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो लोरो घाटी जो है फूलों की घाटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला, छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित पाट किस प्रकार की भू आकृतियां हैं? उत्तर पूर्वी भाग में स्थित पाट किस प्रकार की की भू आकृतियां हैं? कैसा प्रश्न है? जैसे पाठ किस प्रकार की भू आकृतियां हैं? ओके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एकाकी पठार। इसमें उत्तर लिया हुआ है एकाकी पठार। एक प्रकार के ही पाठ है ना, मतलब इसीलिए एकाकी पठार। इसका सही उत्तर है एकाकी पठार, याद रखिएगा। अगला, खुड़िया, हम तो इसको खुड़िया के नाम से जानते हैं। खुड़िया का पठार स्थित है
खुड़िया का पठार कहाँ स्थित है? जशपुर पाट के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जशपुर पाट के उत्तर पश्चिम में। जशपुर पाट के उत्तर पश्चिम में खुड़िया का पठार स्थित है। खुड़िया का पठार में ही है खुड़िया रानी, है ना, खुड़िया रानी का मंदिर। खुड़िया खुड़िया रानी का मंदिर। सावन के टाइम पे यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। ये बगीचा वाला जो क्षेत्र है ना, उस तरफ है ये। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा महानदी के मैदान से। महानदी का मैदान निम्नलिखित में फैला हुआ है। महानदी का मैदान कहाँ फैला हुआ है? मध्य छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। ठीक है, जिसको हम छत्तीसगढ़ का मैदान के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अगला देखते हैं। महानदी बेसिन का विस्तार मध्य छत्तीसगढ़ में है, जिसका निर्माण कडप्पा क्रम के शैल समूह से हुआ है। इस विभाग के अंतर्गत बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग संभाग में स्थित स्थलाकृतियां आती है, जिसका ढाल पूर्व की तरफ है, पूर्व दिशा की ओर है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है, सामान्यतः छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल किस दिशा की ओर है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पूर्व दिशा की ओर है। छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन निम्नलिखित में से किस चट्टान से बना है? इसका सही उत्तर कडप्पा चट्टानों से बना है। दल्हा पहाड़ किस जिले में स्थित है? दल्हा पहाड़ जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। दल्हा पहाड़ जांजगीर चांपा जिले में स्थित है, जो बिलासपुर रायगढ़ मैदान का सबसे ऊंचा भाग है। इसकी ऊंचाई 760 मीटर है। यहाँ पर प्रतिवर्ष नागपंचमी के दिन विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। दल्हा पहाड़ कहाँ पे है? जांजगीर चांपा में है, जो बिलासपुर रायगढ़ मैदान का सबसे ऊंचा भाग है और इसकी ऊंचाई 760 मीटर है। यहाँ पर प्रतिवर्ष नागपंचमी के दिन विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। अगला देखते हैं। मैकल श्रेणी खालिस्तान का हिस्सा है। तो मैकल श्रेणी जो है ये सतपुड़ा का हिस्सा है। ठीक, सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर होगा। मैकल श्रेणी सतपुड़ा पर्वत का विस्तार है। मैकल पर्वत श्रेणी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का एक भाग है, जिसका विस्तार राजनांदगांव, कवर्धा, लोरमी एवं पेंड्रा तक है तथा यह पर्वत श्रृंखला छत्तीसगढ़ के मैदान के पश्चिमी भाग पर स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ की चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1176 मीटर, 1176 मीटर। ठीक, 1176 मीटर है। आई गेस आप लोगों को छत्तीसगढ़ का मैप याद होगा, है ना? इमेजिन कर पा रहे होंगे आप लोग। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे अगला व्याख्या दिया है, जो कबीरधाम जिले में है। इसके पिछला क्या लिखा था? बदरगढ़ की चोटी, है ना? बदरगढ़ की चोटी कितनी थी? 1176 मीटर। ठीक, जो कबीरधाम जिले में है, बदरगढ़ की जो चोटी है वो कबीरधाम जिले में है। इस पर्वत श्रृंखला की ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। इस पर्वत श्रृंखला की जो ढाल है ये पश्चिम से पूर्व की ओर है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे ना, ये छत्तीसगढ़ का मैप, है ना? इस तरह से जो छत्तीसगढ़ का मैप आप लोग देखते होंगे, तो अ, है ना, ये सतपुड़ा वाला रेंज, ये मैकल श्रेणी इस तरफ है ना? तो जो कबीरधाम है, कबीरधाम इस यहाँ पे है ना? इस एरिया में लगभग। तो इसका जो ढाल है ये पश्चिम से इस तरफ ऐसा, पश्चिम से पूर्व की ओर, क्योंकि यहाँ पे तो पहाड़े हैं, है ना? कौन सा पहाड़ है? मैकल पर्वत श्रेणी। ठीक है, इस तरफ सतपुड़ा है, इधर मैकल श्रेणी है। तो मैकल श्रेणी, तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे पहाड़ है, तो यहाँ पे वृष्टि छाया भी होती है। यहाँ पे ना, यहाँ पे, है ना,
वृष्टि छाया मतलब पानी कम गिरता है ना? इस तरफ से जो भी पानी बारिश होती है वो इस तरफ तो छेक लेता है ना? तो ये जो इसका जो ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। ठीक है, इस पर्वत श्रेणी श्रृंखला के कारण कबीरधाम जिले एवं इसके आसपास की क्षेत्र में वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, इस पर्वत श्रृंखला के अन्य भाग कांदावनी की पहाड़ी जो कवर्धा जिले में है, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी जो प्रज्ञागिरी की पहाड़ी आपको डोंगरगढ़ वाले एरिया पे आपको मिलेगा, डोंगरगढ़ एवं कलवारी पहाड़ जो राजनांदगांव में है। ठीक, अगला देखते हैं। मैकल श्रेणी किस जिले में स्थित है? मैकल श्रेणी आपको कवर्धा जिले में ऑप्शन के आधार पर है ना, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कवर्धा। अगला देखते हैं। मैकल पर्वतमाला और राजनांदगांव जिलों की सीमा के साथ फैली हुई है। मैकल पर्वतमाला खालिस्तान और राजनांदगांव जिलों की सीमा के साथ फैली हुई है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिलासपुर। मैकल पर्वतमाला बिलासपुर और राजनांदगांव जिलों की सीमा के साथ फैली हुई है। ऑप्शन नंबर बी इसका, सॉरी, बिलासपुर इसका सही उत्तर होगा। अगला है, छत्तीसगढ़ के किन तहसीलों में मैकल श्रेणी विस्तारित है? छत्तीसगढ़ के किन तहसीलों में मैकल श्रेणी विस्तारित है? राजनांदगांव, राजनांदगांव में है, लोरमी में है ना, राजनांदगांव, लोरमी और पेंड्रा। खैरागढ़ में नहीं है, खैरागढ़ में भी नहीं है। हाँ, तो इस प्रश्न के आधार पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। मैकल श्रेणी जो है ये पेंड्रा, लोरमी, राजनांदगांव, यहाँ पे कवर्धा में भी है, बट ये जो खैरागढ़ है खैरागढ़ में नहीं है ना, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत होता है। तो पेंड्रा, लोरमी और राजनांदगांव, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला, छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न जिलों में से मैकल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है? मैकल श्रेणी किसका भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि रायगढ़ तो इस तरफ हो जाता है ना। मैप आप देखते हैं, है ना, मैप आप इस तरह से अगर मान लीजिए देख रहे हैं तो रायगढ़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक, इस एरिया में तो रायगढ़ और मैकल पर्वत श्रृंखला तो इस तरफ है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। मैकल पर्वत श्रेणी का ढाल किस ओर है? मैकल पर्वत श्रेणी का ढाल जो है पश्चिम से पूर्व की ओर है। ठीक, अभी देखा था हमने ऐसा प्रश्न, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक, चलिए अगला करते हैं। ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा बेसिन से अलग करने वाली श्रेणी है। तो ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा नदी बेसिन से अलग करने वाली कौन सी श्रेणी है? उत्तर क्या याद रखिएगा? मैकल श्रेणी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। अगला है, कौन सी पहाड़ी ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी महानदी बेसिन से अलग करती है? सेम प्रश्न है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मैकल हिल्स। अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न है, रिपीटेड है। मैकल श्रेणी निम्नलिखित में से किसका भाग है? मैकल श्रेणी जो है ये सतपुड़ा श्रेणी का भाग है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन से पहाड़ राजनांदगांव जिले में स्थित है? राजनांदगांव में कौन सा पहाड़ है? तो याद रखिएगा, कलवारी पहाड़, डोंगरगढ़ में, डोंगरगढ़। ठीक, अगले, छत्तीसगढ़ राज्य की किस दिशा में मैकल श्रेणियां स्थित है? अभी हमने मैप में देखा पश्चिम दिशा में स्थित है। ठीक, अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ की मैकल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बदरगढ़ की चोटी। ठीक, निम्नलिखित में से कौन से पर्वत से छत्तीसगढ़ घिरा घिरा हुआ नहीं है?
नहीं है पूछा गया है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से पर्वत से छत्तीसगढ़ घिरा हुआ नहीं है? तो हम पढ़ते हैं क्या? हम मैकल श्रेणी भी पढ़ते हैं, सिहावा भी पढ़ते हैं, रामगिरी भी पढ़ते हैं। मनेन्द्रगढ़ हम नहीं पढ़ते, क्योंकि मनेन्द्रगढ़ गिरी जो है ये उड़ीसा वाले क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, उड़ीसा में है ना? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। या व्याख्या भी है। मैकल श्रेणी और राजनांदगांव से गौरेला पेंड्रा मरवाही तक, और सिहावा पर्वत धमतरी जिले में है। रामगिरी की पहाड़ी सरगुजा जिले में स्थित है, जबकि मनेन्द्रगिरी पर्वत उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला है, इस राज्य के किस पर्वत को प्राचीन काल में शुक्तिमती कहा जाता था? तो शुक्तिमती कहा जाता था किसे? सिहावा को। ठीक। प्राचीन काल में शुक्तिमती कहा जाता था सिहावा। सिहावा से कौन सी नदी का उद्गम होता है, ये भी आप लोग बताइए। ठीक है। सिहावा श्रेणी धमतरी जिले में स्थित है, जिसका प्राचीन नाम शुक्तिमती पर्वत है, जहां से छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी महानदी का उद्गम हुआ है, तथा यहाँ पे सप्त श्रृंगी ऋषि का आश्रम भी स्थित है। ठीक। अगला, सिहावा पहाड़ी क्यों प्रसिद्ध है? सिहावा पहाड़ी महानदी का उद्गम है, इसलिए प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं। छुरी उदयपुर, यहाँ पे छुरी लिखा हुआ है। ठीक है, छुरी। छुरी उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार है। तो छुरी उदयपुर की पहाड़ियों का विस्तार कहाँ पे है? कोरबा, रायगढ़। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला, छत्तीसगढ़ के मध्यवर्ती मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? छत्तीसगढ़ के मध्यवर्ती मैदानों को मध्य भारत का धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है। सभी को मालूम है इसका आंसर। अगला, ये भी सेम प्रश्न है उसी तरह का। छत्तीसगढ़ के मध्य मैदानों को कहा जाता है मध्य भारत का चावल का कटोरा, धान का कटोरा या चावल का कटोरा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर। सोनबेरा पहाड़ किस जिले में स्थित है? तो सोनबेरा पहाड़ जो है ये गरियाबंद जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। है ना, सोनबेरा। वैसे हम लोग जब पढ़ते हैं तो सोनबेरा का पठार, तो ये वास्तव में मतलब जैसे कि गरियाबंद और उड़ीसा लगा हुआ है ना, तो मोस्टली वो ये जो सोनबेरा का पठार है वो उड़ीसा वाले क्षेत्र में आता है। ठीक है, जैसे कि आप छत्तीसगढ़ का मैप देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए इस तरह का छत्तीसगढ़ है ना? अ, जैसा भी बन रहा है ना? तो गरियाबंद अपना यहाँ है ना? इस वाले एरिया पे। तो इस तरफ तो पूरा छत्तीसगढ़ है ना? इस तरफ पूरा छत्तीसगढ़, सॉरी, उड़ीसा है। तो है ना? तो जो सोनबेरा का पठार है वो इस तरफ स्थित है, लगभग ज्यादा हिस्सा जो है वो उड़ीसा में स्थित है, कुछ हिस्सा जो है वो गरियाबंद में स्थित है। तो सोनबेरा पठार किस जिले में स्थित है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गरियाबंद। सोनबेरा पठार मुख्यतः उड़ीसा राज्य में स्थित है, जिसका कुछ भाग गरियाबंद और महासमुंद जिले में विस्तारित है। तो ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, गरियाबंद और महासमुंद जिला। अगला, चवरढाल स्थित है। चवरढाल कहाँ स्थित है? चवरढाल हसदोमान नदी बेसिन में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हसदोमान बेसिन जो मतलब चवरढाल जो है वो हसदोमान बेसिन में स्थित है। अगला, व्याख्या है। हसदोमान बेसिन चवरढाल, जिसको कुम्हार पहाड़ के नाम से भी जानते हैं, जांजगीर चांपा में स्थित है। छत्तीसगढ़ मैदान की दक्षिणी उच्च भूमि कुटक राजहरा की पहाड़ी बालोद, ठीक है, और मतलब बालोद में है। और गोदावरी शबरी बेसिन, उर्मिल बेसिन, चवरढाल क्षेत्र में सिंघनपुर की गुफा स्थित है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं याद रखने लायक। अगला देखते हैं।
अगला है पलमा के अलावा, यानी कि पलमा की पहाड़ी, ठीक है, पलमा के अलावा निम्नलिखित में से पेंड्रा लोरमी पठार का सबसे ऊंचा हिस्सा कौन सा है? पलमा पलमा की पहाड़ियों के अलावा निम्नलिखित में से पेंड्रा लोरमी का पठार पठार का सबसे ऊंचा हिस्सा कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लाफागढ़। ठीक है, लाफागढ़ इसका सही। गौरलाटा तो आपको बलरामपुर जिला, सामरीपाट प्रदेश, है ना। डोंगरगढ़ आपको राजनांदगांव, बैलाडीला आपको बस्तर, दंतेवाड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। लाफागढ़ आपको कोरबा में देखने को मिलता है। ठीक। और पलमा के अलावा, मतलब पलमा जो है आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? जीपीएम में, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ठीक। यहाँ पे व्याख्या भी दिया हुआ है। पेंड्रा लोरमी के पठार की मुख्य प्रमुख चोटी जो है पलमा चोटी, गौरेला पेंड्रा मरवाही 1080 मीटर, लाफागढ़ जो कोरबा में है 1048 मीटर, चंदेली पहाड़ी जो लोरमी में है 821 मीटर। अगला, यहाँ पे मैच द कॉलम दिया हुआ है। एक तरफ महानदी बेसिन और उसके तरफ दूसरी दूसरी तरफ दिया है सीमा। चलिए एक बार देखते हैं, मिलान करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। उत्तरी भाग में बघेलखंड, सरगुजा पठार। ठीक। उत्तर में आपको देखने को मिलेगा बघेलखंड, सरगुजा पठार। दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा दंडकारण्य का पठार। पूर्वी भाग में आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा की पहाड़ियां। और पश्चिम में आपको देखने को मिलेगा मैकल श्रेणी। तो 1 और 3, 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक। बघेलखंड, सरगुजा पठार उत्तरी भाग, दंडकारण्य पठार दक्षिणी भाग, उड़ीसा की पहाड़ियां पूर्वी भाग, मैकल श्रेणी पश्चिमी भाग। अगला, छत्तीसगढ़ राज्य में उत्तर में निम्नलिखित में से किस पर्वत की उच्च श्रेणी वाले पठार हैं? उत्तर में निम्नलिखित में से किस पर्वत की उच्च श्रेणी वाले पठार हैं? तो उच्च श्रेणी वाले पठार कौन से हैं आपको देखने को मिलेगा? क्या? सतपुड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, सतपुड़ा। बिजौरा पहाड़, तो बिजौरा पहाड़ कहाँ स्थित है? बिजौरा पहाड़ आपको देखने को मिलेगा पेंड्रा लोरमी पठार में। ठीक है, बिजौरा पहाड़ जो है पेंड्रा लोरमी पठार में देखने को मिलेगा। ये भी आई थिंक बिजौरा पहाड़ का उत्तर जो लिया है ना, ये सीजीपीएससी है ना, आयोग का ही लिया हुआ प्रश्न उत्तर है। ठीक है, पेंड्रा लोरमी का पहाड़ आयोग द्वारा लिया गया उत्तर है। बिजौरा पहाड़, बिजौरा पहाड़ कोरबा जिले में स्थित है, जो छुरी छुरी उदयपुर पहाड़ की प्रमुख श्रेणियों में से एक है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिए आप। बिजौरा पहाड़ जो है ये कोरबा जिले में स्थित है, जो छुरी उदयपुर पहाड़ की प्रमुख श्रेणियों में से एक है ना। किंतु आप ये भी याद रखें कि ये जो उत्तर उन्होंने लिया है आयोग ने, वो पेंड्रा लोरमी का पठार लिया है। ठीक। अगला देखते हैं, छुरी की पहाड़ियों का अधिकांश भाग किस जिले में विस्तृत है? तो छुरी की पहाड़ियों का अधिकतम भाग जो है ये कोरबा जिले में विस्तृत है। ठीक है, याद रखिएगा, कोरबा जिला। कोरबा की छुरी से रायगढ़ के उदयपुर तक फैलाव होने के आधार पर इसका नामकरण हुआ है। इन पहाड़ियों का सर्वाधिक विस्तार कोरबा जिले में है। जैसे कि मैंने बताया आपको मैप में है ना, इस तरह से जो मैप होता है ना, जो भी है आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो रायगढ़ आपको इस वाले एरिया पे मिलेगा। ठीक है, और कोरबा आपको इस तरफ देखने को मिलेगा। ठीक है ना, लगभग लगभग। ठीक। तो जो उदयपुर है आपका इस तरफ वाले एरिया, यानी कि जो धर्मजगढ़ वाला एरिया है ना, धर्मजगढ़ वाला एरिया उसको पहले हम उदयपुर के नाम से भी जानते थे। ठीक है, तो ये धर्मजगढ़ वाला एरिया और कोरबा वाला एरिया। ठीक है,
तो कोरबा वाला एरिया और कोरबा का मोस्टली भाग, ठीक है। तो इस तरफ जो है ये छुरी की पहाड़ियां स्थित है, ठीक। अगला, चंवर ढाल क्या है? तो चंवर ढाल जो है ये पर्वतों की श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चंवर ढाल जो है ये पर्वतों की श्रृंखला है। ये भी वही रायगढ़ वाला एरिया है ना, रायगढ़ खरसिया वाला एरिया है, ठीक है। यहाँ पे व्याख्या है, रायगढ़ के दक्षिण उत्तरी भाग में, रायगढ़ के दक्षिण उत्तरी भाग में छोटी छोटी पर्वतों की श्रृंखला है। जांजगीर, शक्ति, ये शक्ति नहीं है, ये शक्ति वाला शक्ति है ना। जांजगीर, शक्ति, खरसिया का मैदानी भाग इसके इसके अंतर्गत आता है। चंवरढाल हंसदो बेसिन में स्थित है। यह सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, ठीक। अगला देखते हैं, सोनबेरा पठार स्थित है। तो सोनबेरा पठार कहाँ स्थित है? ये स्थित है रायपुर उच्च भूमि में, ठीक है। गरियाबंद और महासमुंद तो रायपुर के क्षेत्र में ही आता है ना। तो रायपुर उच्च भूमि इसका सही उत्तर है। ये भी मेरे ख्याल से टेट 2 है ना, सीजी व्यापम टेट अभी 2024 में जो हुआ था, सेकेंड वाला पेपर, ठीक है। तो उसमें हुआ, उसमें पूछा गया प्रश्न है, ठीक। अगला, सोनबेरा पठार रायपुर उच्च भूमि पूर्वी उच्च भूमि में स्थित राज्य का महत्वपूर्ण पठार है। इसकी औसत ऊंचाई 943 मीटर है। अगला हम देखते हैं, दंडकारण्य पठार से संबंधित प्रश्न। दंडकारण्य खालिस्तान के भाग में विस्तृत है। तो दंडकारण्य खालिस्तान मतलब दंडकारण्य किसके भाग में विस्तृत है? तो आप याद रखिएगा, दंडकारण्य आप सभी को मालूम है, दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ का मैप, ठीक है, जैसा भी बन जाता है हड़बड़ी में, है ना। जो जैसा भी है, तो दंडकारण्य जो भी है ना, इस तरफ स्थित है ना। तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, दंडकारण्य का जो भाग है इस तरफ उड़ीसा है ना, और ये अपना छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में विस्तृत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। दंडकारण्य का पठार भारत संघ के 4 राज्यों क्रमशः तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। इस पठार के छत्तीसगढ़ में स्थित प्रमुख भाग स्थलाकृतियां निम्न है: कोटरी नदी बेसिन, बस्तर का पठार, अबूझमाड़ की पहाड़ी, रावघाट, आरी डोंगरी, गढ़िया गढ़िया पहाड़ी, केशकाल घाटी, बैलाडीला पहाड़ी, गोदावरी शबरी का मैदान इत्यादि। जैसा कि इस मैप में है ना, जो भी है छोटू सा, तो इस तरफ आपको आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ये सब देखने को मिलता है ना। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ठीक। तो वही चीजें यहाँ पे है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। अगले, रामायण महाकाव्य में वर्तमान छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र का उल्लेख दंडकारण्य और प्राचीन कोसल राज्य के एक भाग के रूप में किया गया है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बस्तर, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। दंडकारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित नहीं है? किस राज्य में स्थित नहीं है? इसका सही उत्तर क्या होगा? दंडकारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित नहीं है? तो छत्तीसगढ़ में भी तो स्थित है, आंध्र प्रदेश में भी है, उड़ीसा में भी है और तेलंगाना में भी है। तेलंगाना, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, बस्तर उच्च भूमि जिसे खालिस्तान के नाम से जाना जाता है, छत्तीसगढ़ बेसिन के दक्षिण में है। तो छत्तीसगढ़ बेसिन के दक्षिण में क्या स्थित है? दंडकारण्य, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले, निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार का भाग नहीं है? तो अभी हमने पढ़ा है ना, तो कोटरी बेसिन आपको दंडकारण्य क्षेत्र में देखने को मिलता है। अबूझमाड़ आपको नारायणपुर, कोटरी नदी बेसिन आपने पढ़ा होगा, कोटरी नदी, ये राजनांदगांव,
राजनांदगांव कांकेर वाला एरिया है ना, तो कोटरी नदी बेसिन उस तरफ मिलेगा आपको, कोटरी नदी है ना। अबुझमाड़ की पहाड़ियां आपको नारायणपुर, बस्तर पठार आपको बस्तर जानते ही हैं। सोन नदी बेसिन आपको बघेलखंड वाले क्षेत्र में मिलेगा, है ना। तो बघेलखंड का पठार उस तरफ जो है ना, ऊपर उत्तर में। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, जो दंडकारण्य का हिस्सा नहीं है। अगला, दंडकारण्य के पठार की सबसे अधिक ऊंचाई निम्न में से कहाँ है? तो दंडकारण्य के पठार की सबसे अधिक ऊंचाई आपको मिल जाएगा बैलाडीला की पहाड़ियों में, है ना। बैलाडीला की पहाड़ी, क्या नाम है उसका? आ, बैलाडीला की पहाड़ी में अ, नंदीराज, है ना। नंदीराज, ठीक है, नंदीराज। सबसे ऊंची चोटी तो आपको ये क्या नाम, अरे यार, अरे वो सामरी पाट, गौर लाटा, है ना। सामरी पाट में आपको गौर लाटा, ठीक है, गौर लाटा आपको देखने को मिलता है। और उसके बाद किसी का नाम आता है तो नंदीराज का नाम आता है, ठीक है, सेकंड नंबर पे। तो दंडकारण्य के पठार की सबसे अधिक ऊंचाई आपको बैलाडीला की पहाड़ियों में मिलती है, कौन सी? नंदीराज। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला, दंडकारण्य पठार की अधिकतम ऊंचाई नंदीराज 1210 मीटर बैलाडीला पहाड़ी में स्थित है। यहाँ सर्वोच्च किस्म का लौ अयस्क मिलता है, जबकि बस्तर पठार में सबसे ऊंची चोटी अबुझमाड़ की चोटी है। अबुझमाड़ की सबसे ऊंची चोटी अबुझमाड़ है, 1076 मीटर। परंतु दंडकारण्य का सबसे ऊंचा भाग जो है वो बैलाडीला है, 1210 मीटर, यानी कि नंदीराज। ठीक, अगला, बस्तर पठार के निम्नलिखित क्षेत्रों में से सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है? इसका सही उत्तर क्या होगा? अबुझमाड़। अभी देखा हमने बस्तर पठार, तो बस्तर पठार में के क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी जो है वो अबुझमाड़ की चोटी है। ठीक, अगला, अलबका पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो अलबका पहाड़ आपको बीजापुर जिले में देखने को मिलेगा। अलबका पहाड़ जो है वो आपको सॉरी, बीजापुर जिले में देखने को मिलेगा। इसमें दो तीन नाम आप याद रखिएगा, अलबक्का तो है ना। अलबामा भी याद रखिए, है ना। अलबक्का, अलबामा, फिर पल्ली पल्ली टाइप वाले नाम, है ना। नाडापल्ली, है ना, नाडापल्ली। फिर और एक है कुछ नाम, है ना। अलबका, अलबामा, नाडापल्ली, है ना, इस तरह के नाम होते हैं, है ना। तो वो कहाँ पे मिलेंगे आपको? बीजापुर में। ठीक, अगले देखते हैं। बीजापुर में स्थित स्थलाकृतियों में अलबका पहाड़ी, अलबामा हिल्स यानी कि वही अलबामा पहाड़ी, उसूर पहाड़ी, नडापल्ली यानी कि नाडापल्ली, एवं आवापल्ली, है ना, तथा बस्तर के मैदान का कुछ भाग शामिल है। ठीक, तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा आप। अगला देखते हैं। नाडापल्ली गुफा स्थित है, नाडापल्ली गुफा स्थित कहाँ पे है? अभी देखा हमने, बीजापुर जिले में स्थित है। अल्बामा हिल्स आपको बीजापुर तो है, बट एक मिनट, इसका आंसर मैं देख लेती हूँ। ये तो विलोपित है ना। ये विलोपित किया हुआ है, बट इसका आंसर मैं व्याख्या में देखते हैं, ठीक है। अल्बामा हिल्स, अल्बामा हिल बीजापुर अपलैंड के दक्षिण पश्चिम दिशा में है। दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है, जो विकल्प में न होने के कारण संभवतः इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया है। ठीक, कोई बात नहीं, बट याद रखिएगा, अल्बामा हिल बीजापुर अपलैंड के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है, दक्षिण पश्चिम दिशा में। अ, ठीक ठीक ठीक, एक मिनट ना। ठीक, जैसे कि छत्तीसगढ़ का ये अब हम मैप देखते हैं, है ना। ठीक, जैसा भी बन रहा हो, है ना, बट आप लोग समझ सकते हैं ये चीज,
है ना? मान लीजिए छत्तीसगढ़ है, ठीक है? तो बीजापुर आपको ये वाला एरिया देखने को मिलेगा, है ना? ये आपका बीजापुर हो जाता है ना? ये एरिया, है ना? तो क्या बोला है? अलबामा एंड बीजापुर अपलैंड के दक्षिण पश्चिम, तो बीजापुर का दक्षिण पश्चिम यानी कि इस तरफ होगा, है ना? दक्षिण पश्चिम इस तरफ होगा अलबामा हिल्स। बीजापुर अपलैंड के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है, ठीक? तो इस तरफ होगा इसीलिए, है ना? चलिए अगला देखते हैं। अबुझमाड़ की पहाड़ी, अबुझमाड़ की पहाड़ियां स्थित है कहाँ पे? नारायणपुर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर, ठीक। अगला देखते हैं। अबुझमाड़ की पहाड़ी नारायणपुर जिले में स्थित है। यह दंडकारण्य पठार का हिस्सा है, बस्तर पठार का हिस्सा है। यह प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, इसकी जिसकी औसत वर्षा 187 सेंटीमीटर है, ठीक। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अबुझमाड़ की पहाड़ियां। अगले, अबुझमाड़ पर्वतमाला खालिस्तान पठार के मध्य पश्चिम भाग में मिली है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। बहुत ज्यादा क्या टाइम देना, बहुत आसान सवाल है ये सारे। अगला है, अबुझमाड़ पर्वत छत्तीसगढ़ के खालिस्तान क्षेत्र में स्थित है। अबुझमाड़ की पहाड़ियां बस्तर क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। अगले, दरभा घाटी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो दरभा घाटी जो है ये बस्तर जिले में स्थित है, ठीक है। दरभा घाटी, दो दो चीजें आप याद रखिएगा, दरभा घाटी और झीरम घाटी, ठीक है। यहाँ पे भी मैप से आप एक बार देख लीजिए, ठीक। छोटू सा मैप बना लेते हैं एक बार, देखने में क्या जा रहा है ना? इस तरह से, है ना? तो, है ना? तो यहाँ पे आपको बस्तर, बस्तर आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगा? बस्तर आपको, है ना? ये वाला एरिया, है ना? ऐसा। और इस तरफ आपका कोंडा गांव हो जाता है ना? और आप, हाँ कोंडा गांव। तो जो बस्तर और ये क्या नाम, इस तरफ आपका सुकमा हो जाता है ना? ये आपका सुकमा, बस्तर, ये कोंडा गांव, कोंडा गांव, बस्तर और ये सुकमा, ठीक है। तो जो यहाँ पे ये वाला एरिया, पता नहीं यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं, मैं कलर चेंज करके दिखाने की कोशिश करती हूँ। क्या, कौन सा कलर डालूं? व्हाइट कलर डाल, नहीं व्हाइट कलर नहीं, सॉरी, व्हाइट नहीं, ये डाल देती हूँ, देखती हूँ दिखेगा कि नहीं। हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो घाटी है ना यहाँ पे, तो ये वाला जो है ना इस तरफ का एरिया जो होगा, है ना? ये बस्तर तरफ वाला एरिया ये दरभा घाटी हो जाएगा। और इस तरफ का जो एरिया होगा ये आपका सुकमा हो जाएगा, सुकमा वाला, है ना? इसको हम यहाँ पे जो होगा ये झीरम घाटी है ना? झीरम घाटी। और ये वाला जो हिस्सा होगा ये आपका दरभा घाटी। झीरम घाटी से आप याद रख सकते हैं सुकमा जिला, जहाँ पे मेरे ख्याल से 2012 या 13, पता नहीं कोई सा एक डेट है ना? 12 या 13 की डेट है शायद कोई सी, है ना? उस टाइम पे वहां पे वो हुआ था ना, बहुत नक्सली हमला, है ना? इसमें बहुत लोगों की मौत हो गई थी, नेताओं की मौत हुई थी, है ना? तो वो झीरम घाटी ये सुकमा वाला एरिया है। और दरभा घाटी जो ये बस्तर वाला एरिया है ना? यहाँ पहाड़ी, ये पहाड़ी है बीच में, ठीक। तो दरभा घाटी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा बस्तर जिले में स्थित है, ठीक। अगला देखते हैं। अगला है, दंडकारण्य योजना कार्यान्वित की गई है। तो दंडकारण्य योजना है पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को बसाने के लिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को बसाने के लिए, यानी कि जो क्या कहना चाहिए, अच्छा मैं व्याख्या आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है? व्याख्या दिया हुआ है उसको पढ़ लेते हैं, ठीक।
यहाँ पे ये व्याख्या है। दंडकारण्य दंडकारण्य योजना, ये योजना पूर्वी पाकिस्तानी अर्थात वर्तमान बांग्लादेशी विस्थापितों को बसाने के लिए 1972 में संचालित की गई थी। जब ये बांग्लादेश, मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो अभी जो वर्तमान का बांग्लादेश है, ये जब अलग बन रहा था ना, बांग्लादेश जब अलग बन रहा था तो पाकिस्तानियों ने बहुत बड़ा हमला किया था बांग्लादेश, मतलब उस वाला एरिया, मतलब वो एरिया, मतलब बांग्लादेश पे बहुत बड़ा हमला किया था। तो वहां से बांग्लादेशी जो है वो भाग के, मतलब वहां से उनको शिफ्ट किया गया था यहाँ, है ना, भारत में। तो 1972 में संचालित की गई थी, जो पूर्वी पाकिस्तान यानी कि वर्तमान का बांग्लादेश तथा पश्चिमी पाकिस्तान जो वर्तमान का पाकिस्तान है के मध्य संघर्ष के दौरान चलाया गया। इसके तहत बांग्लादेशी शरणार्थियों को पखानजूर यानी कि कांकेर में बसाया गया। तो आधे से ज्यादा, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पखानजूर जो कांकेर में है ना, बांग्लादेशी हैं, है ना, बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, है ना। आई थिंक, पता नहीं आप लोग पुराने पिक्चरें, मतलब वैसी पिक्चरें आप लोग देखते हैं या नहीं, जो इस तरह से बनी होती हैं। मतलब बहुत सारी, मतलब बहुत खराब माहौल था जब पाकिस्तानियों ने हमला किया था बांग्लादेश पे, है ना। वो अपने क्षेत्र में मिलाना मिलाना चाहते थे, और उन्हें तो एक तरह से बहुत खून की नदियां बहती थी भाई, मतलब बहुत गंदा था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये योजना जो है दंडकारण्य योजना, ये 1972 में संचालित किया गया था। और इनको वहां के जो बांग्लादेशी हैं, वहां से उनको शिफ्ट करा करके भारत में लाया गया। और पखानजूर जो कांकेर में है, यहाँ पे। और यहाँ ये भी याद रखिएगा, जो ये पखानजूर है ना, ये मछलियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेशी क्या मछली खाना पसंद करते हैं ना, तो यहाँ पे मछलियों के लिए पखानजूर जो है ना बहुत प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं। गोदावरी नदी प्रणाली महानदी प्रणाली एवं महानदी प्रणाली अलग होती है। तो किससे अलग होती है? ये केशकाल घाटी जो है ना, केशकाल घाटी जो है, ये गोदावरी नदी प्रणाली को और महानदी प्रणाली को अलग करती है, यानी कि गोदावरी नदी को और महानदी को, इन दोनों को अलग करती है। कौन सी घाटी? केशकाल घाटी। छत्तीसगढ़ के किस जिले में तेलिंग घाटी स्थित है? तो तेलिंग घाटी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? कोंडागांव में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला, केशकाल घाटी या तेलिंग घाटी किन दो भौतिक क्षेत्रों के बीच सीमा बनाता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर का पठार, यानी कि छत्तीसगढ़ बेसिन यानी कि महानदी का बेसिन, और बस्तर का पठार यानी कि दंडकारण्य। ठीक, तो ये इन दोनों को अलग करता है क्या? केशकाल घाटी। केशकाल घाटी में ही आपको तेलिन घाटी, जैसे कि इस तरह से आप बना हुआ है ना घाटी, है ना, तो तेलिन घाटी ऐसी कहीं बीच में है। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर का पठार। अगला, छत्तीसगढ़ में गोदावरी शबरी का मैदान है। छत्तीसगढ़ में गोदावरी शबरी का मैदान कहाँ पे है? दंडकारण्य में। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला, निम्नलिखित में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बैलाडीला की पहाड़ी, है ना। निम्नलिखित में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बैलाडीला। दिए गए विकल्प के आधार पर उत्तर इसका क्या है? बैलाडीला। किंतु छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा है, जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर यानी कि 1225 मीटर है। और बैलाडीला की नंदीराज चोटी 1210 मीटर है। ये थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। ठीक, अगला देखते हैं। नंदराज यानी कि नंदीराज की पहाड़ी, ना, नंदीराज की पहाड़ी कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दंतेवाड़ा में स्थित है। बैलाडीला कहाँ पे है? दंतेवाड़ा में। ठीक, अगले, गोदावरी और शबरी मैदान की समुद्र सतह से औसत ऊंचाई, ये तो टफ प्रश्न है भाई। ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं जनरली, एसीएफ का प्रश्न है 2021 पीएससी। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 300 मीटर से कम। ऐसे प्रश्न जनरली देखने को नहीं मिलते हैं, बट फिर भी याद रख लीजिए। गोदावरी व शबरी मैदान की समुद्र सतह से औसत ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर से कम। अगला,
गड़िया पहाड़ कहाँ स्थित है? तो गड़िया पहाड़ आपको कांकेर में देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। गड़िया पहाड़ की भी बहुत अच्छी स्टोरीज है, जब हम थ्योरी पढ़ेंगे या फिर जिला दर्शन करेंगे, है ना, तब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, गड़िया पहाड़ के बारे में। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है कौन सी पहाड़ी? बड़वानी की पहाड़ी। तो बड़वानी की पहाड़ी जो है ये आपको मध्य प्रदेश वाले हिस्से पे आपको देखने को मिलेगा। छुरी की पहाड़ी हमने पढ़ा है, देवगढ़ की पहाड़ी, कोरिया पहाड़ी भी हमने पढ़ा हुआ है, कहाँ पे? छत्तीसगढ़। बड़वानी की पहाड़ी आपको एमपी वाले एरिया पे देखने को मिलेगा। ठीक, अगला देखते हैं। बड़वानी पहाड़ी सतपुड़ा पर्वतमाला का भाग है, जिसका विस्तार एमपी राज्य के दक्षिण में, मध्य प्रदेश राज्य के दक्षिण में है। ठीक, गोलापल्ली, गोलापल्ली का पठार किस तहसील में स्थित है? गोलापल्ली का पठार आपको कोंटा तहसील में देखने को मिलता है। कोंटा कहाँ पे है? आई गेस सब लोगों को मालूम होगा, सुकमा। ठीक, अगला देखते हैं। गोलापल्ली का पठार यह कोंटा तहसील के दक्षिण दिशा में स्थित है। गोलापल्ली पहाड़ी की ऊंचाई लगभग 950 मीटर है। ठीक है, तेलिन घाटी किन दो अपवाह तंत्रों को अलग करती है? तेलिन घाटी गोदावरी और महानदी को अलग करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। तेलिन घाटी, या इसी को हम क्या कह सकते हैं? केशकाल घाटी। ठीक है, चलिए। आयोग द्वारा लिया गया उत्तर, किंतु केशकाल घाटी दोनों अपवाह तंत्र को अलग करती है। देखिए, जैसे मैंने बताया कि केशकाल घाटी इस तरह से है ना? तो जैसे कि हम वैसे घाट चढ़ रहे हैं, है ना? तो तेलिन घाटी भी ऐसी कहीं बीच में है ना? उसी कोई सा एक एरिया ऐसे पड़ता है ना? तो वहीं पे ही तेलिन माता का मंदिर भी है ना? तो उसी को ही तेलिन घाटी कहते हैं। तो आयोग द्वारा लिया गया उत्तर है ना? और चूंकि ये पूरा का पूरा केशकाल घाटी है ना? ये पूरा का पूरा केशकाल घाटी है। मेरे ख्याल से 7 वो है, मतलब मोड़, है ना? 7 ऐसी मोड़ है। तो आयोग द्वारा लिया गया उत्तर है, किंतु केशकाल घाटी दोनों उपवाह तंत्र को अलग करती है। तो दोनों में से कोई भी ऐसा ऑप्शन आता है ना? तो केशकाल घाटी या फिर तेलिन घाटी, तो दोनों आप याद रखिए। अगला, गड़िया पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस भौतिक विभाग में अवस्थित है? तो याद रखिएगा, दंडकारण्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। गड़िया पहाड़ कहाँ पे है? कांकेर में है। अगला, खुरसेल घाटी किस जिले में स्थित है? तो खुरसेल घाटी नारायणपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, खुरसेल काफी प्रसिद्ध है। ठीक, नारायणपुर में है। अगला, अगला है, गोदावरी शबरी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़ के किस भौतिक विभाग में स्थित है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दंडकारण्य। अगला, अगला विविध वाले प्रश्न है, चलिए देखते हैं। विविध वाले प्रश्न, ठीक, चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड पठार का पूर्वी भाग स्थित है। बिल्कुल सही है ना? उत्तरी भाग में बघेलखंड का पठार है। दक्षिण छत्तीसगढ़ दंडकारण्य पठार के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ का मध्य भाग छोटा नागपुर पठार से घिरा हुआ है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का मध्य भाग महानदी बेसिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, छोटा नागपुर जो है ये आपका मतलब उत्तर पूर्वी भाग में है ना? ये छत्तीसगढ़ का मैप। ठीक है, तो ये इस तरफ स्थित है, उत्तर पूर्व में। ठीक, तो अब ये वाला गलत हो जाता है। 1 और 2 इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ का उत्तरी पूर्वी भाग छोटा नागपुर के पठार से घिरा है, ना कि मध्य छत्तीसगढ़ से। अगला,
यहाँ पे पहाड़ियां दिया हुआ है और एक तरफ दिया हुआ है जिले। ठीक, चलिए मिलान करने की कोशिश करते हैं। बेलाडीला की पहाड़ी आपको दंतेवाड़ा में देखने को मिलेगा। देवगढ़ की पहाड़ी आपको सरगुजा, है ना। उदयपुर की पहाड़ियां आपको कोरबा में देखने को मिलेगा और अबूझमाड़ की पहाड़ियां आपको नारायणपुर में देखने को मिलेगा। देवगढ़ की पहाड़ी का विस्तार अभी प्रश्न में भी हमने पढ़ा था। सरगुजा यहाँ पे ऑप्शंस के आधार पर, क्योंकि 2008 का प्रश्न है ना। देवगढ़ की पहाड़ी आप याद रखिएगा, कोरिया, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरत। ठीक, तो इस प्रश्न के आधार पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी, सी डी ए बी, सी डी ए बी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर। बेलाडीला, दंतेवाड़ा, देवगढ़, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, उदयपुर की पहाड़ी, कोरबा, सरगुजा, रायगढ़, अबूझमाड़, नारायणपुर। पूर्व में कोरिया जिला सरगुजा जिले के अंतर्गत शामिल था। इस आधार पर देवगढ़ देवगढ़ पहाड़ी का विस्तार सरगुजा लिया गया है, क्योंकि 2008 का प्रश्न था, है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला है छत्तीसगढ़ के उत्तर में पहाड़ियां पाट हैं। बिल्कुल है ना। जशपुर, सामरी पाट, ठीक है। मध्य छत्तीसगढ़ एक मैदानी क्षेत्र है, हाँ बिल्कुल है। दक्षिण छत्तीसगढ़ को इंद्रावती बेसिन कहा जाता है, हाँ बिल्कुल कहा जाता है इंद्रावती बेसिन। ठीक, तो एक दो तीन, तीनों के तीनों सही है, सही उत्तर का चयन करना है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला, यहाँ पे भी पहाड़ियां दी हुई है और एक तरफ उसके प्राकृतिक क्षेत्र दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए मिलान करने की कोशिश करते हैं। देवगढ़ पहाड़ी आपको बघेलखंड का पठार, ठीक है। मैन पार्ट मैन पार्ट आपको मिल जाएगा ये छोटा नागपुर का पठार, बेलाडीला की पहाड़ियां, बस्तर का पठार, पेंड्रा पहाड़ियां, मैकल श्रेणी, है ना। तो देवगढ़ पहाड़ी बघेलखंड का पठार, मैनपाट छोटा नागपुर का पठार, बैलाडीला पहाड़ियां बस्तर का पठार, पेंड्रा पहाड़ियां आपको मैकल श्रेणी। तो 4-3-1-2, 4-3-1-2, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला, यहाँ पे व्याख्या है। देवगढ़ पहाड़ी बघेलखंड का पठार, मैनपाट छोटा नागपुर का पठार, बैलाडीला पहाड़ियां बस्तर का पठार, पेंड्रा पहाड़ियां मैकल श्रेणियां। अगला देखते हैं। यहाँ भी हमें मिलान करना है। एक मिनट देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। उच्च भूमियों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा उत्तरी छत्तीसगढ़ तथा दक्षिणी छत्तीसगढ़ के सर्वोच्च भाग को दर्शाता है? अच्छा, ओके। जोड़ा मतलब उत्तरी भाग को और दक्षिणी, मतलब उत्तरी छत्तीसगढ़ का सर्वोच्च भाग और दक्षिणी छत्तीसगढ़ का सर्वोच्च भाग, ओके, ठीक है। तो उत्तरी में, उत्तर भाग में, उत्तर छत्तीसगढ़ में तो आपको सामरी पाट देखने को मिलता है ना, जिसमें क्या है आपका गौरलाटा, गौरलाटा है ना, 12-25, है ना। और इस तरफ आपको बेलाडीला यानी कि नंदीराज, है ना, ये वाला नंदीराज 12-10, है ना, यही ना है 12-25 और 12-10, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही उत्तर होगा। सामरी पार्ट में गौर लाटा है और बैलाडीला में आपको क्या मिल जाता है? नंदीराज। अगला, उत्तर छत्तीसगढ़ में सामरी पाट की ऊंची चोटी गौरलाटा चोटी यानी कि 12-25 मीटर है, जबकि छत्तीसगढ़ की दूसरी एवं दक्षिणी छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी बैलाडीला की पहाड़ी में से नंदीराज की चोटी 12-10 मीटर है ना, 1210 मीटर। और इसके बाद है क्या, बदरगढ़ की चोटी 1176 मीटर कबीरधाम में है, मैनपाट 1152 मीटर सरगुजा में है, और अबूझमाड़ 1076 मीटर नारायणपुर में है। अगला देखते हैं।
यहाँ पे भी पहाड़ियाँ दी हुई है और उससे संबंधित जिले दिए हुए हैं। उसको मिलान करना है। आई गेस इस तरह से बना हुआ है इसका ऑप्शन। हाँ, चलिए पहले ये हम मिलान कर लेते हैं, देखते हैं। बेलाडीला, बेलाडीला आपको कहाँ पे मिलेगा? दंतेवाड़ा में। देवगढ़ आपको सरगुजा, ये प्रश्न भी मेरे ख्याल से पुराना है इसलिए है ना? तो देवगढ़ आपको सरगुजा में देखने को मिलेगा। उदयपुर, उदयपुर आपको कोरबा में देखने को मिलेगा। अबुझमाड़ आपको नारायणपुर में देखने को मिलेगा और मैकल आपको राजनांदगांव। ठीक है, तो इस प्रश्न के आधार पर एक का चार, चार पांच, चार पांच एक दो तीन, चार पांच एक दो तीन, चार पांच है। हाँ, चार पांच एक दो तीन, ऑप्शन नंबर ई इसका सही उत्तर है। ये पुराना प्रश्न है 2016 का। अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन करना है। अगला, केशकाल घाटी बस्तर के पठार की पूर्वी सीमा है। केशकाल घाटी बस्तर के पठार की पूर्वी सीमा है। नहीं, क्योंकि जब हम मैप देखते हैं तो बस्तर का पूर्वी हिस्सा, बस्तर का पूर्वी हिस्सा, बस्तर तो ये कोने में है ना? तो बस्तर का पूर्वी पूर्वी हिस्सा तो वो है, क्या बोलते हैं, अ, उड़ीसा, है ना? तो बस्तर के पूरब में तो केशकाल वो कोंडा गांव है ना? और कोंडा गांव का बस्तर के उत्तर में वो है ना, कोंडा गांव। तो ये बस्तर के पठार की पूर्वी सीमा है, ये वाला कथन जो है ये गलत है। हाँ, छोटा नागपुर का पठार पश्चिमी भाग छत्तीसगढ़ की उत्तर पूर्व सीमा है। छोटा नागपुर का पठार का पश्चिमी भाग, छोटा नागपुर के पश्चिमी भाग छत्तीसगढ़ की उत्तर पूर्व सीमा है। उत्तर पूर्व सीमा है, हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, छत्तीसगढ़, है ना? ये छत्तीसगढ़ है मान लीजिए। तो छोटा नागपुर इस तरफ है ना? तो छोटा नागपुर का पठार का पश्चिमी भाग छत्तीसगढ़ की उत्तर पूर्व सीमा है, बिल्कुल है ना? तो ये वाला कथन जो है ये सही है। महानदी बेसिन का आकार पंखे की तरह है, ये वाला कथन भी जो है सही है। तो दो और तीन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला, केशकाल बस्तर के पठार के उत्तरी भाग पर स्थित है। ठीक, जैसे मैंने ये बताया, है ना? ये बस्तर है ना? तो बस्तर के उत्तरी भाग में है ना ये केशकाल घाटी, ये यहाँ। ठीक, तो केशकाल बस्तर के पठार के उत्तरी भाग पर स्थित है। केशकाल पर्वत श्रृंखला कोंडागांव केशकाल पर्वत श्रृंखला का विस्तार जो है कोंडागांव में है। उपनाम बस्तर का प्रवेश द्वार, हाँ ये भी याद रखिए, ठीक है? ये पॉइंट भी याद रखिएगा, इस केशकाल घाटी को ही बस्तर का प्रवेश द्वार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, घाटी, यहाँ पे तेलिन घाटी, यहाँ तीन माता का मंदिर है। बैटरी, थोड़े से प्रश्न है इसलिए मैं कोशिश कर रही थी खत्म ही हो जाए। कोशिश करते हैं। हाँ, केशकाल घाटी, तेलिन घाटी, यहाँ तेलिन माता का मंदिर है। केशकाल घाटी छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर के पठार के मध्य सीमा बनाती है तथा यह गोदावरी नदी अपवाह तंत्र एवं महानदी अपवाह तंत्र के मध्य जल विभाजक पर्वत है। साथ ही इसे फूलों की घाटी के नाम से भी जानते हैं। लोरो घाटी जशपुर में को भी फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। केशकाल घाटी को, है ना, ये गोदावरी अपवाह तंत्र और महानदी अपवाह तंत्र में जल विभाजक यानी कि बीच में डिवाइडर बना हुआ है ना? तो केशकाल घाटी में ये है और तेलिन घाटी का है पॉइंट, यहाँ पे तेलिन माता का मंदिर, जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था, है ना? केशकाल घाटी और तेलिन घाटी के बारे में भी। और केशकाल घाटी को भी फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है और जशपुर में जो लोरो घाटी है उसको भी फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जल विभाजक केशकाल पर्वत है, जबकि घाटी की बात की जाए तो केशकाल घाटी होगा। ठीक, तो ये दोनों के दोनों पॉइंट याद रखें आप। ठीक, अगला देखते हैं।
अगला है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। छोटा नागपुर हड़बड़ी में देख रही हूँ मैं, है ना? छोटा नागपुर का पठार का पश्चिमी भाग छत्तीसगढ़ की उत्तर पूर्वी सीमा है। ठीक। छोटा नागपुर पठार का पश्चिमी भाग छत्तीसगढ़ की उत्तर पूर्वी सीमा है। बिल्कुल सही है। ठीक है, देखा था हमने एक प्रश्न इस तरह का। उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड का पठार पूर्व भाग में स्थित है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड का पठार पूर्व भाग में स्थित है। ठीक है, ये भी सही है ना? और केशका घाटी बस्तर के पठार की पूर्वी सीमा है। बस्तर के पठार की पूर्वी सीमा, है ना? तो ये वाला कथन भी जो है ये सही है। छत्तीसगढ़ के उत्तर में सतपुड़ा पर्वत स्थित है। ये डायरेक्ट सही तो नहीं है, बट सही मतलब ये गलत है कि जो छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम में, है ना, सतपुड़ा पर्वत स्थित है ना? तो एक दो तीन इसका सही उत्तर होगा, है ना? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला, असत्य कथन को पहचानिए। चलिए, चारों कथन एक बार देख लेते हैं। महानदी का कछारीय भाग उच्च भाग स्थल पर है। महानदी का कछारीय भाग उच्च भाग स्थल पर है। ये तो गलत लग रहा है मुझे। कछारी भाग कुछ भाग का स्थल है, ये कथन गलत लग रहा है। जशपुर सामरी पाट प्रदेश सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश है। हाँ, ये सही है ना? बस्तर के पठार का निर्माण ग्रेनाइट आर्कियन से हुआ है, ये भी सही है। महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ के लगभग आधे भाग में फैला हुआ है, ये कथन भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही उत्तर होगा। महानदी का कछारी भाग, है ना? कछारी भाग उच्च भाग का स्थल है। ये वाला कथन जो है ये गलत है ना? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक। तो ये हमारा पर्वत एवं पठार से जो भी प्रश्न थे वो हमने सारे कर लिए हैं। अगला कोई और टॉपिक देखेंगे हम छत्तीसगढ़ जीएस में, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन से। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप सभी को थोड़ी बहुत मदद मिली होगी इन प्रश्नों से। और मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन तो नहीं कर पाई, बट फिर भी जितना भी मैंने किया है उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आया हो। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।